एक बार फिर से रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं इंग्लिश की, और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस। वाक्यों को कैसे हम जोड़कर एक साथ लिखना सीखेंगे इसमें। और लेकिन उससे पहले हम जान लें कि आखिर में सिंथेसिस है क्या। कैसे हम साधारण वाक्यों को सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के रूप में बनाएंगे, उन चीज़ों को हम जानेंगे, सीखेंगे। आइए जानते हैं पहले कि क्या है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। कैसे सिंथेसिस का मतलब जोड़ना, वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे एक साथ, समझते हैं। टू कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल, यानी दो साधारण वाक्यों को इनटू वन न्यू, एक नए, या तो सिंपल बना लें, कॉम्प्लेक्स इस साधारण के बाद मिश्रित बना लें, या कंपाउंड या संयुक्त बना लें। ठीक है, सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस, यानी कह सकते हैं टू कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल इनटू अ वन न्यू सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। अर्थात जानेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है, अर्थात जोड़ना कहलाता है। ठीक है, अब ये जान लें कि वाक्य जो हम जोड़ने के आधार पर, ठीक है, किस टाइप में, कितने प्रकार में बांटा गया। वैसे तो हम जानते हैं कि भाई सेंटेंस कितने 5 होते हैं, ये ध्यान करिएगा, मैंने बताया है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑफ्टेटिव। इस तरह सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन बनावट के आधार पर हम बनाते हैं, जब जोड़ने के आधार पर, बनाने के आधार पर सिंपल सेंटेंस पहला सेंटेंस है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है, और तीसरा हमारा कंपाउंड है। ध्यान रखिए, सिंपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कंपाउंड हमारा क्या होता है? संयुक्त होता है। क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। इस तरह से ये है डेफिनेशन। और क्या है सिंथेसिस, क्या हम सेंटेंसों को कैसे जोड़ते हैं, आप जान ही गए होंगे। दो या दो से अधिक सिंपल यानी साधारण वाक्यों को क्या करते हैं? मिला करके एक नया, ध्यान रखिए, दोनों वाक्यों को एक साथ मिला करके एक नया वाक्य बना दें। और वो वाक्य कैसा हो? या तो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, या कंपाउंड सेंटेंस के रूप में ही बनाने को, इस बनाने की विधि को ही हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। अब ये जरूरी किन लोगों के लिए है भाई? देखो 9th और 10th तक इतना महत्व तो नहीं है इनका, लेकिन 11th 12th और इसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। हर जगह आपको जो है, कुछ जगह ये PQRS के रूप में मिलता है भाई, चूँकि वहाँ पे भी PQRS यानी 4 पार्ट के सेंटेंस को एक साथ लाना होता है, वहाँ पे भी ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी सिंथेसिस को जब आप कोई कंपटीशन एक सेंटेंस दे देगा, गलत सही को आप जोड़ोगे, जानोगे कि भाई इसमें विच लगेगा, वाट लगेगा, ये टू लगेगा, दैट लगेगा, क्या लगेगा। अगर ये लगेगा, ये जानकारी होगी तो हमें आसानी होगी किसी बात को समझने के लिए। और इसी तरह से हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस को हम एक साथ कैसे, यानी दो साधारण वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, ये अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यदि आपको कुछ समझ में आया हो, ठीक लगा हो, तो बस वही पुराना अनुरोध आपसे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें थोड़ा सा। और जो चैनल पर नए हों वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और पढ़ते रहिए, बने रहिए रार ऑनलाइन क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।